अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और ये है सपोज टू। खाली अगर सपोज का मीनिंग लेना हो आपने तो उसका मतलब होता है फ़र्ज़ करें। मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ, सपोज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, यानी कि फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। सपोज के कल मैं नहीं आता तो आप क्या करेंगे? सो ये सपोज एक तो वो होगा कि जब आपने किसी को कहना हो कि फ़र्ज़ कर लें, सपोजिशन की सेंस में, तो ये तो एक लिटरल मीनिंग तो सपोज का ही है, लेकिन हमारा टॉपिक जरा डिफरेंट है, ये सपोज टू है। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं, इसमें इज एम आर के साथ ये आएगा हमेशा। इसमें आप इसको इज एम आर के साथ या वाज वर्क के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसका यूजेज में की डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन या एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू आइडेंटिटी पर मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकूंगा, क्योंकि ये वेरी करती है। बाज़ दफ़ा आपको ये काम करना चाहिए या आप ये काम करो या आप करेंगे की सेंस में भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये डिफरेंट है। लेकिन असल मीनिंग ये होगा कि जब आप तवक्को करते हैं किसी काम की करने या ना करने की, जब मैं ये तवक्को नहीं करता कि आप ये काम कर लें या आपसे तो इस चीज़ की तवक्को की जाती है, तो उस सेंस में या मैं नसीहत कर रहा हूँ तो तब भी मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ज़रा आप एग्जाम्पल देख लें, आई एम सपोज टू रीच होम अर्ली। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है, तवक्को की बात, उसे तवक्को है, कोई एक्शन है या वो एक सजेशन के तौर पर बता रहा है कि मुझे ज़रा जल्दी पहुँचना है। इट इज़ सेम लाइक हैज़ टू हैव टू, लेकिन हैज़ टू में वो होती है एक ड्यूटी की तरह होता है कि पहुँचना है। यहाँ पर वो कह रहा है भाई मुझे ज़रा तंग ना करें, मुझे किसी जगह जाना है, ज़रा मुझे ज़रा जल्दी जाना है, ज़रा पहुँचना है किसी जगह, इस वजह से मुझे ज़रा अभी निकलना है। सो वहाँ पर वो कहेगा आई एम सपोज टू, यानी कि तवक्को कर रहा है जल्दी पहुंचने की या जल्दी जाने की, कि वो तो यहाँ नहीं बैठेगा, सपोज टू। एक और एग्जांपल देखें, यू आर नॉट सपोज टू हाइड एनीथिंग। तुम्हें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। इट इज़ लाइक एडवाइस, जैसे कि मैंने ये कहा कि ये एडवाइस की तरह है कि आप किसी दूसरे को एडवाइस करते हैं, तुम ये काम करो या ना करो, वहाँ पर भी सपोज टू इस्तेमाल हो सकता है। सो यू आर नॉट सपोज टू हाइड एनीथिंग, तुम कुछ भी मत छुपाओ या तुम्हें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। जो मर्जी उर्दू ले लें, लेकिन इसका मीनिंग इसी तरीके से होगा। एक और देखें, अब अगर सवालिया करना है तो उसी तरह एम इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको स्टार्ट में ले आना है। एम आई सपोज टू टेल यू एवरीथिंग, यानी कि क्या मैं आपको सब कुछ बता दूं। आपको सपोज टू से याद आएगा जब पाकिस्तान ने इंडिया का फाइटर जेट जब गिराया था, तो अब अभिनंदन से जब पूछा गया आप उसके बारे में, तो उसने कहा आई एम नॉट सपोज टू टेल। ये वो सपोज टू है, मुझे इजाज़त नहीं है आपको कुछ बताने की, या मैं तवक्को ही नहीं रखता इस बात की कि मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो वो वहाँ पर उसने जो फिक्रा बोला था बड़ा वायरल हुआ था। उसने कहा आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। तो अब उससे पूछा जा रहा था उसके रैंक के हवाले से, या वो क्यों आया, कहाँ से आया, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा आई एम नॉट सपोज टू टेल। तो ये वही सपोज टू है जब आप ये किसी दूसरे को बताते हुए कहते हैं कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा या नहीं करना चाहिए या तवक्को नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने आपको बताया कि इसकी लिटरल उर्दू मीनिंग या आइडेंटिटी नहीं निकाली जा सकती। ये स्पीकर को पता होता है वो किस सेंस में बात कर रहा है। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है, तवक्कुआत की बात कर रहा है, या वो एडवाइस कर रहा है, सजेशन दे रहा है, तो ऐसे में वो सपोज टू का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, इज एम आर के साथ इसने आना है। ये गलती ना करें, आई सपोज टू रीच, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम, यू आर, शी इज, वगैरह वगैरह, उसके साथ सपोज टू का इस्तेमाल होगा। और टू प्लस ये इन्फिनेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको अगर इन्फिनेटिव नहीं पता, आप बस इतना ही ज़हन में रख लें। और अगर आप इन्फिनेटिव से रिलेटेड मेरा लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी, उसको सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर देखें। और अगर आप मुझे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं रीज़नेबल फ़ी पे कर, तो आप एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और इस कोर्स में 100% गारंटी दी जाती है आपकी इंप्रूवमेंट की। अगर ये 3 से 4 मिनट का लेक्चर आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर सकता है, तो 3 से 4 माह का अगर आप मुझसे अकेले इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करेंगे तो कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है, यू कैन जज योर सेल्फ। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।